गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी की विवादित जमीन पर कब्जा लेने के लिए नगर निगम की टीम आज पूरे दलबल के साथ पहुंची। गुरुग्राम नगर निगम ने ग्वाल पहाड़ी की 150 एकड़ जमीन पर कब्जा लिया। बाकी जमीन पर कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। ग्वाल पहाड़ी की ये जमीन सियासत का मुद्दा बन रही है। विपक्ष सरकार को कई बार इसे लेकर निशाने पर ले चुका है। ग्वाल पहाड़ी की जमीन पर कब्जे के लिए निगम की कार्रवाई को कांग्रेस ने ड्रामा करार दिया है। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने कहा कि इस मामले में सरकार की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इस जमीन पर निगम को कब्जा ही करना था तो फिर इस जमीन पर बने घरों से हाउस टैक्स किस आधार पर वसूला गया। आपको बता दें कि इस जमीन को लेकर विपक्ष पहले भी सरकार को घेर चुका है। फरीदाबाद में सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने और उसे फाड़ने के मामले में 2 पटवारियों पर सहकारिता मंत्री का डंडा चला है। मंत्री ने दोनों पटवारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फरीदाबाद के ग्रीवेंस एकेडमी की बैठक में मंत्री ने ये आदेश दिए। इस दौरान 11 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें से 6 का मौके पर निपटारा कर दिया गया। कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना का शिकार होने वाले किसानों को सरकार ने राहत प्रदान की है। सरकार ने ऐसे किसानों को आज 80 लाख रुपए के चेक वितरित किए हैं, जिसके लिए फतेहाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पहुंचे। बराला ने कहा कि किसानों की फसल भी अगर खराब होती है तो बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी उसकी भरपाई करेगी। प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में नकलचियों पर लगाम लगाने के लिए अब गोहाना के आहुलाना पंचायत ने खुद मोर्चा संभाला है। पंचायत ने गाँव में नकल रोको अभियान शुरू किया है और गाँव के पंच और सरपंच खुद ही परीक्षा केंद्रों के बाहर पहरा दे रहे हैं। प्रदेश में नकल की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद अब पंचायतें खुद नकलचियों पर नकेल कसने आगे आ रही हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर प्रदेश की अफसरशाही पर कड़ा बयान दिया है। विज ने भ्रष्ट अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि जिन अधिकारियों के मुंह भ्रष्टाचार का खून लगा हुआ है, उन्हें अब हड्डी चूसने का भी मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में अफसरशाही आड़े आती है तो ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। झज्जर में एक महिला ने अपने 3 बच्चों समेत पानी के टैंक में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसने बच्चों समेत पानी के टैंक में छलांग लगा दी। घटना में तीनों बच्चों की मौत हो गई, लेकिन महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। हिसार के शेखपुरा गाँव में होली के दिन गुलाल भी उड़ा, लेकिन साथ ही गोलियां भी बरसी। 2 गुटों के बीच यहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों गुटों में अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक फौजी भी शामिल है। इस मामले में लापरवाही के लिए एक डीएसपी समेत 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि डेरा प्रमुख को बब्बर खालसा की तरफ से धमकी मिली है, जिसके बाद से डेरा प्रमुख ने पुलिस में इसकी शिकायत दी है। पुलिस की तरफ से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी डेरा प्रमुख को इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। पंचकुला के गाँव सकेतड़ी में एक युवक की हत्या कर दी गयी। हमलावर 2 कारों में आए थे और 26 वर्षीय युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद हमलावरों ने दर्दनाक तरीके से युवक को कई मीटर तक गाड़ी से घसीटा भी, जिससे हर कोई सन्न रह गया। इस घटना के बाद गांव वालों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है और ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।